नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार और आज आपको देशभक्ति डायलॉग लेके आया है हल्द्वानी सिटी में रेलवे स्टेशन के नजदीक पे। और आपको दिखाऊं कि हल्द्वानी में बनपुरा रेलवे स्टेशन है और आज मैं यहां पर जो जा रहा हूं ये झुग्गी झोपड़ी और जो बस्ती यहां पर रहती है, ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती इत्यादि। और यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। सीधे आगे बढ़ते हुए आपको आज मैं दिखाता हूँ यहाँ पर हल्द्वानी में। ये हल्द्वानी जो है उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। हल्द्वानी में कुमाऊं के अंतर्गत लार्जेस्ट बस्ती जो है हल्द्वानी इस रेलवे स्टेशन में बस्ती है। तो आगे जाके मैं देखूंगा कि किस प्रकार से है। तो आगे बढ़ते हैं, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को छोड़ना नहीं है आपने, इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा आपने देखना है, बने रहिए हमारे साथ। आपके सामने दिख रहा है रेलवे स्टेशन, ये बनपुरा हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन है। मैं स्टार्टिंग में शुरुआत में ही जानना चाहूंगा कि ये लोग कहां से बिलोंग करते हैं और कब से यहाँ पर रह रहे हैं और ये क्या काम कर रहे हैं, इनकी रोजी रोटी यहाँ पर कैसे चलती है, ये सब चीज जो है आज मैं जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा यहाँ पर ये लोग जो है कहाँ पे, आपका शुभ नाम क्या है? नाम क्या है? नाम कंजो। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हल्द्वानी के। हल्द्वानी के रहने वाले? हाँ। आप हल्द्वानी कब से रह रहे हैं? कब से रह रहे हैं? ये तो शादी करके आई अपने यहाँ पर। हल्द्वानी तो जन्मभूमि हमारी है। आपके नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रजीम। मोहम्मद रजीम। तो मोहम्मद रजीम भाई आप हल्द्वानी इधर ही के रहने मेरा वाले? जन्म भी यही हुआ है। जन्म भी यही है? हाँ। ओके, ठीक है। लोग बैठे हुए ढोलक बस्ती के ये ढोलक बस्ती के हैं। अंदर इतनी ना सर, हाँ, अंदर काफी कीचड़ हो जा रही बरसात की वजह से, कीचड़ पानी की वजह से हम लोग सहायता के लिए बैठते हैं, छाव के लिए। अच्छा, हमें यहाँ पर थोड़ा छाव छत्तर मिल जाए। ये पीपल के पेड़ के नीचे ये जो पीपल का पेड़ दिख रहा है यहाँ। पेड़ के लिए छाव हमारे लिए छाया है। अच्छा, ये छतर छाया है? हाँ, ये छाव के लिए है हमारा। छाँव के लिए। अब बाकी अंदर बरसात कीचड़ हो रही, बताओ कहाँ जाएंगे? पन्नी वहाँ पर बारिश हो जाती है, पन्नी तिरपाल का घर है, कहाँ जाएंगे? अच्छा, काम धंधा क्या मिल रहा है? काम धंधा वही ढोलो वोलो का फेरी करते हैं हम लोग। अच्छा, फेरी करते हैं, ढोली के। हाँ। तो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ के सारे बने हुए हैं? सब कुछ बने हुए हैं, आधार कार्ड इत्यादि सब कुछ बने हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। और आधार कार्ड, हमारे पापा का भी जन्म यही हुआ। राशन कार्ड, पैन कार्ड सब बने हुए हैं यहाँ पे। सब बने हुए हैं जी। अच्छा, ये ढोलक बस्ती का इलाका है। जैसे कि ये इलाका जा रहा है, ये पूरा झोपड़ी है और ये यहाँ पर ये हल्द्वानी की बस्ती है, ढोलक बस्ती। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से है। ये उत्तराखंड के जो है कुमाऊं में जो है, ये कुमाऊं में इस प्रकार से लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ इतने सालों से हम पढ़े हैं, ना जगह है ना हमारे रहने की नाम क्या है? जमीन नाम क्या है? मेरा नाम अलबदीन। अलबदीन है। तो आप हल्द्वानी में कब से रह रहे हैं? रह रहे हैं कोई 50 साल हो गए यहाँ रहते रहते। 50 साल। आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर पूरे हैं? हाँ, सब है। और वैसे आप लोग कहाँ के रहने वाले, कुछ अता पता है कि आप 50 साल, जैसे आपने बोला यही के रहने वाले हैं? नहीं, जैसे 50 साल से पहले कहाँ रहते थे? यही के रहने वाले, सब बच्चे यही पैदा भाई, यही चीज सब। हमारा आधार कार्ड। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के पहले बहुत अब यही आ गया। अच्छा, इधर ही आ गया। ये जो इलाका है इस प्रकार से यहाँ पर रहते हैं। इनकी जो ये काल कोठरी टाइप की जो मेरे को दिख रही है यहाँ पर पूरे झुप्पड़ बस्ती में इनका जो रहने का है, उसका नाम हल्द्वानी का ढोलक बस्ती बताया जा रहा है। हल्द्वानी स्टेशन। मोहतरमा, नाम क्या है? कुचरीन नाम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रह रहे हैं। आपका नाम क्या है? बिट्टू। बिट्टू नाम। तो आप इधर ही के रहने वाले? हाँ। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? कम से कम दादा परदादा मर गए हमारे। पैतृक भूमि कहाँ की है? नहीं की है, हल्द्वानी की। हल्द्वानी की है। जैसे मैं भी यहाँ उधम सिंह नगर से डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं बागेश्वर से बिलोंग करता हूँ जी, कुमाऊं से। अच्छा। तो हमारी पैदाइशी परदादा दादा मतलब सातवां जन्म पता नहीं कब से उधर ही है। तो वैसे आप भी मतलब कहीं से आए हुए, बसे हुए? हमारे दादा परदादा सब यहीं पर मर गए। आप लोग जो है यहीं पर खाते हैं और यहीं पर आप बर्तन धोते हैं, यहीं पर आप बर्तन धोते हैं। इसमें क्या रखा है आपने? अच्छा, पानी पीते हैं आप। पानी कहाँ से लेके आते हैं? बाजार से लेके आते हैं। तो ये आपका सोने का इलाका ये है आपका? पूरी परिवार होते हैं। बस ये लाइट कहाँ से आ रही है इधर? लाइट ऊपर से। लाइट की व्यवस्था क्या सरकार ने दे रखी है आपको? दूसरों के मीटर से दूसरों के मीटर? कौन दे रहा है आपको लाइट दूसरे के मीटर से? जो पक्के मकान आप उनको पैसा देते हो? आपसे पैसा लेते हैं, यानी कि आप लाइट आप उनसे ले रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा एहसान। एहसान। क्या कर रहे हो आप? ये हाँ, धो रहा हूँ।
मतलब क्या खाना बना रहे हो? क्या बनाया आप? बच्चे बीमार हो रहे हैं। हाँ बीमार हो रहे हैं तो सब। आपका जो है बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दवाई इत्यादि हाँ दवाई अस्पताल से लाते हैं। तो अस्पताल से सरकारी हाँ अस्पताल में जाते सरकारी अस्पताल हैं। जाते तो हैं। आपका ये प्रधानमंत्री वाला कुछ बना है आपका? नहीं हमारे नहीं बना हुआ, इनका बना हुआ। किसका बना है? मेरा बना हुआ आपका स्वास्थ्य बना है? कार्ड। क्या उत्तराखंड सरकार से सरकार ने बनाया क्या? हाँ हाँ सरकार बनाया। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? वो हमें हो गया 30, 35, 40 साल। 30, 35, 40 साल हो गए। शादी आप होके आई अब सब यहीं पे ही ठिक्का रहते हैं, सब एक ही में सोते खाते हैं, एक ही में रहते हो? एक ही में खाते पीते, बारिश होती सब चूते हैं सब। पानी संडास करने कहाँ जाते हो आप लोग? संडास इधर ही जाते इधर तो आज फौजी मिलिट्री हो गए। अच्छा, आज आप जाने खुले में नहीं जाते हो? देता। हाँ खुले में। खुले में शौच करने जब जाते हो? है नहीं जमीन क्या करे साहब। अच्छा, खुले में शौच करने कोई जाते सरकार हमारी मदद नहीं कर रही यहाँ पे। हो। अच्छा, यह हल्द्वानी के अंदर कोई मदद नहीं, वोट ले लेते, कोई किसी का मदद नहीं, न जमीन देते न शौचालय। अच्छा आपने बोला कि वोट लेते हैं। वोट ले लेते हैं। कौन लेता है? बीजेपी सरकार लेती है, कांग्रेस वाली सरकार आपको? कांग्रेस को दिया 5 साल, फिर बीजेपी को दे रहे अब सारी जिंदगी। नहीं को तो दोनों को दे रहे, 2 पार्टी है। आप लोग कहाँ से हो? यहीं से है। क्या नाम है आपका? राजू। राजू नाम है? हाँ पूरा नाम बताओ। पूरा नाम राजू। जैसे नाम मेरा नाम है, मैं हूँ हीरा परिहार। राजू अली। राजू अली। राजू अली। राजू अली है। हाँ। तो राजू तो ये हिंदू वाला नेम होता है, अब लेकिन नाम रख दिया, क्या करा जाए। किसने रखा नाम? माँ बाप। पिताजी माता पिताजी ने मतलब ट्रांसफर करके हिंदू वाला नाम रख दिया। हाँ तो ये नाम, ये डॉक्यूमेंट कैसे बन पाएगा आपने कि राजू? पहले जानते थे हिंदू मुसलमान, खाली राजू नाम है इसका। खाली राजू नाम हाँ है। आधार कार्ड में देख लो। वही तो। और कब से है मतलब माता पिता, मतलब कई सालों यही से की पैदाइश से हमारे काम क्या करते हो? ये ढोलक का ढोलक, मतलब ढोलक बजाते हो या बेचते हो? बेचते हैं। कितने दिन की कमाई कर लेते हो लगभग? अब क्या मिल जाता 200-300 रुपए। खाने वाने राशन वासन कैसे प्राप्त होता है? राशन आसान यही खा लेते हैं, कूड़ा उड़ा बीन के। कूड़ा बीनते हो? कूड़ा कहाँ बीनते हो? वहाँ क्या वहाँ करें? वो हल्द्वानी का ट्रेसिंग ग्राउंड में? हाँ अच्छा, ट्रेसिंग ग्राउंड में वहाँ बीनते ये हो। तो 4 महीने से बैठे हुए हैं, देखो पाँव का अच्छा मिलता ना उठने। नासूर है इसके पैर में। अच्छा, हो मिल ये क्या हो गया पाँव में? है नासूर, पैर भी पतला हो गया। पैर नासूर हो गया? अब पैर भी पतला हो गया, न रख मिलना न कर मिलना। पैर पतला हो गया? फेरी करने में नहीं जाते हैं। अच्छा, कहीं नहीं जाते हो? कहीं नहीं। बाल बच्चेदार कितने हैं आपके? बाल एक बच्चे लड़का 22 साल का खत्म हो गया। एक लड़का खत्म है, एक लड़की है। अच्छा, लड़की है? हाँ जवान है। शादी लायक है। हाँ कहाँ करोगे? यही करेंगे अपने मोहल्ले में। बस्ती के इलाके में? हाँ बाहर नहीं करते। क्या है माई, आपकी उम्र कितनी हो गई है? अब क्या पता दादा। आपको पता नहीं है? नाम क्या है आपका? अब फातमी नाम है। फातमी नाम है। 70 साल की हो गई हो। हाँ। तो ये जो आपका जो ये आप बता रहे हैं, ये आपका जो ये पाँव हो गया, ये पाँव ये कुपोषण के शिकार हो? ऐसे क्या करा जाए, बचाए चल नहीं पाते, ये फिर पैदाइशी नहीं पाते। कुपोषण के पूरा जीवन आपने इसमें ही निकाल दिया। हाँ। तो आपको कोई इस टाइप से एनजीओ के द्वारा कोई आपका वो नहीं मिला ट्रीटमेंट? किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कोई दिया नहीं? कुछ नहीं। तो सरकार की तरफ से आपको जहाँ किसी जहाँ टाइप का टट्टी पेशाब को तंगी हो रही है। तंगी हो रही है? तो हाँ। आप पाँव मोड़ नहीं पाती हैं? हाँ। मोड़ नहीं पाती हैं? हाँ। ये पूरा ये डिसेबल्ड है एक प्रकार के, पैदाइशी इनका ये कहना है कि सर कितने साल से आप हो यहाँ पर? यहाँ पे हो गया होगा, क्या पता कितना। अब इनको पता तो इनको पता नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि हमें टुक इत्यादि इस साइकिल की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, कुछ इस टाइप से मतलब चलने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो समस्या काफी जाता है और इलाज इनका ट्रीटमेंट ये पहले से नहीं हो पाया। तो ये कहना है कि हाँ। यहाँ पर लोग सरकार डेफिनेटली यहाँ से वोट लेती है, इनका वोटिंग कार्ड बना हुआ है, वोट देती है, पहचान पत्र बनाया। हाँ। तो पहचान पत्र बनाया, लेकिन वोट जाता है। इलाका मेरे दोस्तों बहुत ही डेंजर है, बिल्कुल कूड़ा कचरा इस प्रकार से हो रखा है, मतलब ये बीमारियों की जड़ हो रखी है बिल्कुल। ये इस प्रकार से ये लोग यहाँ पर रह रहे, पता नहीं, मैं नहीं जानता जीवन यापन कैसे कर रहे हैं ये लोग। और ये लोग कब से हैं मैं जानता नहीं इनको। कहाँ है बच्चे? हाँ ये बच्चा गोद में एक पड़ा, एक वो पड़ा जो कितनी गंदा है। तो इनका कहने का है कि ये लोग ऐसे रहते हैं यहाँ पर। देखो आप देखो। और बच्चे जो है ये मतलब एक ही में ये लोग रहते हैं। अंधेरा हो रहा है, पूरा डार्कनेस है, धूप भी यहाँ पर आती नहीं। गर्मी के दिनों में भी धूप नहीं आती है यहाँ पर? गर्मी के दिनों में भाई आप बताओ, गर्मी के दिनों में धूप आती नहीं आती? नहीं आती है पेड़ की वजह से। पेड़ की वजह से। तो ठंड के दिनों में तो बिल्कुल धूप नहीं आती होगी। बिल्कुल नहीं आती। तो क्या बीमारी की जड़ तो
कभी नहीं। और जाड़े में कोई चीज में आराम नहीं है यहाँ पर। कोई आराम नहीं है। नाम कोई- क्या है? देखो जी सदब, हैं? जी सदब। जी सदब। इधर देखो, ये पौधा ठप पौधा। सब गंदगी होती है। देखो आप देखो, कितने कीड़े चलते हैं। देखो ये कैसे हमारे यहाँ बच्चे पर- जिएंगे। देखो ये देखो पूरा ये कचड़ा हो रखा है, ये बीमारी की जड़ हो रखी है यहाँ पर। देखो तो आप ये बीमारी की जड़। और क्या बनाया खाने में? क्या खाना बना रहे हो क्या? खाना बना और क्या करो, कहाँ है खिचड़ी? खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। अच्छा लेने जा रहे हो। क्या कर रहे हो आप? अब काम कर रहे हैं साहब, अब क्या करा जाए, पानी भरा ये क्या हुआ है। मछली जैसा क्या कर रहे हो आप? मच्छी काट रहे हैं। मच्छी के लिए आप रोजगार नहीं तो मच्छी के लिए पैसा कहाँ से आया? आया है, अब क्या ये कबाड़ वबाड़ बिन के ले आती हैं। कबाड़ बिन के मच्छी का। दारू भी पीते हो? शराब भी नहीं। पीते हो? तो बात ये नहीं, पैसे नहीं, क्या दारू पियेंगे। नाम क्या है? सरकार क्या उमर नहीं नाम क्या है? हमारा? हाँ उमर 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 सरकार। कब से यहाँ पर रह रहे हो? यहाँ हो गए कोई 60-70 साल। आप मच्छी काट रहे हो अभी? हाँ। अच्छा। और ये आपका परिवार है? ये नाती नुतन है तो ये इनके बच्चे हैं। अब बच्चे जो है यहाँ पर ये लोग मायूस दिखा रहे। पैसे कहाँ से आए आपके पास? जगह जमीन दे देना। पैसे कहाँ से आए बेटा? ये क्या हाथ में? वो बोल पर्ची छोटी है। तो ये बिल्कुल डार्कनेस हो रखा है यहाँ पर। क्या नाम है? आशा। आशा। ये पूरा अंधेरा यहाँ पर हो रखा है। इनका बेडिंग पूरा अंधेरा, यहाँ कुछ दिखाई नहीं रहा। ये कुपोषण के शिकार होने के खतरे हो रखे हैं यहाँ पर। बीमारी के जड़ यहाँ पर होने का खतरा हो रखा है। ये मेरे को लग रहा थोड़ा बहुत इन्होंने, मेरे को लग रहा है यहाँ झोपड़पट्टी में तो रह रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये लोग काम करते हैं। थोड़ा सा इन्होंने लकड़ी का इस प्रकार से बना रखा है और इनमें मिट्टी का इस प्रकार से बना रखा है। इसी में खाना बना रहे हैं ये लोग। तो क्या बना रहे हो मोहतरमा? क्या बना रहे हो? हैं? चावल बताओ। चावल बना रहे हो। ये इसमें क्या रखा है आपने? हैं? अरे चावल है हल्दी मसाला वाला। ये क्या रखा आपने? अरे चावल है, चावल हल्दी मसाला वाला चावल। चिकन तो नहीं बना रहे हो? चिकन चिकन है। चिकन बिरयानी। अच्छा चिकन बिरयानी बनाए। तो चिकन के लिए पैसा कहाँ से आया? रोजगार? कूड़ा बीन के पैसे कमाए? कूड़ा अच्छा कूड़ा बीनते। कूड़ा बीनने के लिए कहाँ जाते हो? कूड़ा बीनते हैं, काठ गोदाम बीनते हैं, लाल कुआं बीनते हैं, तो कूड़ा बीनने से आपके पास ऊंचा पुल बीनते हैं, बड़ी मंडी बीनते कोई हैं। बीमारी तो नहीं होती कूड़ा बीनने से? कोई बीमारी नहीं होती है। कोई बीमारी नहीं होती है। तो स्कूल पढ़ता नहीं पढ़ता है? नहीं पड़ता ना। कोई स्कूल नहीं जाता यहाँ से? स्कूल जाते सब बच्चे जाते हैं। तो एडमिशन करा रखा है? हाँ, इसको क्यों नहीं भेजा है फिर स्कूल? तो जाता है स्कूल। कौन से स्कूल में पढ़ता है? चौक बाजार में। चौक विद्यालय। बाजार में। ये मोहतरमा ये क्या बना रही हो? खिचड़ी है देखो, हैं? ये खिचड़ी है, दाल है, चावल है, इसमें पड़ेगा, बना के खाएंगे नमक डाल के। नमक डाल के। भूख मर रहे हैं, क्या करे, बारिश में पानी में कितना कीचड़ हो रहा। बैठने को जगह नहीं है, खाने को जगह नहीं है, सोने बाथरूम टट्टी का जगह नहीं है, अच्छा यहाँ पर और लैट्रिन क्या? वेट्रिन की आपको कुछ नहीं है, बत्ती बिजली कुछ नहीं है हमारे पास। बत्ती बिजली के लिए और बत्ती क्या? बिजली भी नहीं आती है। न बिजली है, न बत्ती है, न क्या नाम, खाना बनाने न टट्टी, न बाथरूम, कुछ नहीं है हमारे अच्छा ये क्या बना रखा पास। है? ये खिचड़ी बना रहे हैं देखो, इसमें खिचड़ी है, ये अच्छा दाल है, चावल है, दाल आलू के गिट्टे जैसे क्या बना रखे हैं आपने? इलाका बहुत डेंजर है यहाँ पर, लेकिन पूरा गंदगी, बिल्कुल गंदगी से भरा पड़ा है। ये गंदगी बिल्कुल आ रहा है। हालांकि बिल्कुल ये कौन सा इलाका है? गफूर गश्ती। ये आपका घर है? क्या नाम है आपका? मुजीब। क्या काम करते हो आप? हम ऑटो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा चलाते हो? ऑटो आपने खुद से पैसे से कमा के लिया? ऑटो नहीं, किराए का। किराए का लिया। तो ऑटो के लिए आपके लिए यहाँ पर पुलिस वाले तंग करते हो, उसके लिए पहचान पत्र तो आपका बना ही होगा? हाँ बना है। लाइसेंस बना होगा। दुकान कहाँ पर लगाते हो आप? रोडवेज में लगाते हो आप दुकान? तो एक दिन के कितना कमा लेते हो? अरे भैया मत पूछो, कुछ नहीं कमाते हैं, बस हैं? दाल रोटी चलती है बस। तो ये लाइट आपके पास कहाँ से आई? लाइट तो हमारा मीटर लगा हुआ है। मीटर लगा है? हाँ, तो मीटर लगाने के लिए आपके कागज बने होंगे, तभी तो आपको मीटर हाँ दिया तो मीटर हमारे बहुत टाइम से लगे हुए हैं ना। है। तो मीटर लगा है और आपके कागज बने हैं। नाम क्या है? साबरा। लाइट भी आपको, मीटर भी लगा, बिल भी बिल कितना आता है? बिल तो अब तो बहुत आ रही है, पहले नहीं आता था, अब बहुत। फिर कैसे मतलब इतना बिल खर्चा पानी कैसे चला लेते हो? अब जब चल ही रहा है, कोई टेम्पो चलाता है, कोई रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, तो ये बेचने के लिए रखे हैं क्या आपने? अच्छा, ये आपका रोजगार है यानी कि ये, और जो बचे हैं आपके इसको बेचोगे आप और इसी से आप रोजी रोटी चलाओगे।
ये इनका बेडिंग रखने वाला है और ये इनका लॉकर है और अंधेरा लेकिन बहुत ज्यादा है। फ्रीज इनका, ये दो फ्रीज इन्होंने एक खराब है, वो एक- बाहर में आया हुआ है। हाँ तो एक खराब हो रखा है इन्होंने। हाँ। सही है बस। अच्छा एक सही है। और ये बुलेट है, बाइक है, ये बुलेट किसकी है? बड़े मामा की है। चलो ठीक है, थैंक यू। यानी कि आप रोजगार करते हो आप। मेरे दोस्तों मैं इस ढोलक बस्ती में आके, यानी कि ये गफूर बस्ती पूरा इलाका पड़ता है लेकिन इसमें नाम अलग अलग से रखे हैं, ढोलक बस्ती रखा गया है और ढोलक बस्ती का इलाका मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इनका ये कहना है कि इस इलाके में जितने भी लोग रहते हैं, इस जो मैं किया हूँ इसमें मुस्लिम कम्युनिटी यानी कि मॉडर्न कम्युनिटी ज्यादा रहती है। इनका ये कहना है कि हमारा वोट बराबर जाता है, हम 50 सालों से ज्यादा से रहने यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ये लोग पहले कहाँ के थे, इन जानकारी नहीं मिल पाई है पहले कहाँ के थे। लेकिन इनको इतना ही पता है कि हम 50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, कागज इनके डॉक्यूमेंट पूरे बने हुए हैं, इनका वोट प्रॉपर जाता है। ये कहते हैं कि कांग्रेस को हम वोट देते हैं, कांग्रेस सरकार को हम वोट देते हैं, हम बीजेपी सरकार को भी वोट देते हैं और हम लोकल चुनाव में भी अपने वोट का पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा पहचान पत्र, डॉक्यूमेंट इत्यादि इनका बना हुआ है। लेकिन इन नेताओं के खिलाफ इनके पूरे और पूरे एलिगेशन है, आरोप है कि नेता जो है यहाँ पर वोट तो ले जाते हैं लेकिन हमें कोई यहाँ पर देखता नहीं है। इस कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, मॉडर्न कम्युनिटी के अंतर्गत मैंने एक चीज देखा कि यहाँ पर जो है लोग जो है यहाँ पर लकवाग्रस्त हैं, कुपोषण के शिकार हैं और बुजुर्ग जो है यहाँ पर उनके पांव जो है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और यहाँ पर लैट्रिन व्यवस्था, टट्टी इत्यादि, संडास इत्यादि की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। ये व्यवस्था ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर और नेताओं के खिलाफ जो है इनका सख्त एलिगेशन है। तो मेरे दोस्तों मैं आगे और यहाँ पर मैं पहाड़ी बस्ती में जानना चाहूंगा कि पहाड़ी बस्ती का कैसा हाल है यहाँ पर। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखिए। थैंक यू, बने रहे हमारे साथ। साथियों, पहाड़ी बस्ती यानी कि झुग्गी झोपड़ी पहाड़ी बस्ती जो है हल्द्वानी का है और जो ये हल्द्वानी में कुमाऊं के अंतर्गत आती है, जो हल्द्वानी में आती है वो ये सबसे बड़ी बस्ती है झुग्गी झोपड़ियों की। ये पहाड़ी बस्ती झुग्गी झोपड़ियों के भी नाम इन्होंने रखे हैं, ये इनकी पहाड़ी बस्ती है। मैं जानना चाहूंगा कि पहाड़ी बस्ती में आगे चलते हैं। ये है इनका पहाड़ी का इलाका होता है, ये जानना चाहूंगा मैं पहाड़ी इलाका अगर है तो माई क्या नाम छो तुम्हार? मेरा नाम बीनू छ। बीनू छो। बीनू तुम कुमाऊनी हूँ छो? हाँ, पहाड़ी पहाड़ी कुमाऊनी जाने से तुम? वैसे पूरा पहली बेटी तुम हल्द्वानी का रूणी छा? पहली बेटी हल्द्वानी में रहने छ। पूरा नाम के छो तुम्हार? नाम तो बीनू है। बीनू ही नाम छो। तो जैसे मेरा नाम हीरा परिहार छू तो तुम्हारा नाम बीनू हगिन के नाती। ये पहाड़ियों का इलाका है, पहाड़ी बस्ती है और यहाँ पर जो है पूरा अंदर जो है पूरा डार्केस्ट बना हुआ है। डार्किंग नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, लेटरिन बाथरूम नहीं है। आपका नाम क्या है छोटे भाई? आपका नाम क्या है? राजू सिंह। राजू सिंह है। राजू सिंह है। पिताजी का नाम? धन सिंह। धन सिंह है। पहले से हल्द्वानी के रहने वाले जी हैं? जी, पहले से ही है। पहले से रहने वाले हैं। तो पहले से रहने वाले, तो आपके पास खेती बाड़ी नहीं थी पहले? भाई ऐसी है यहाँ से तो। आगे माँ बाप है, दादा दादी है, तो हम तो यहीं फिर पे खेती बाड़ी, तो खेत बाड़ी कुछ नहीं है तो फिर कैसे मेहनत मजदूरी करते हैं। वही मजदूरी करते हैं, पल्लेदारी मजदूरी में। करते हो आप? उनका तो अभी हमारा फिर लिस्ट नहीं आया था फिर। लिस्ट नहीं आया तो नाम आपका नहीं लिस्ट आया। में से नाम हट गया क्या? पता नहीं सर, हमने पता भी नहीं करा फिर। तो लिस्ट से नाम कैसे हट गया आपका? पता नहीं सर, बहुत से कह रहे हैं लूट से नाम हट जाएगा तुम लोग का। नाम ही नहीं आया था मेयर के उससे। अच्छा, तो राशन मिलता है आपको? राशन तो आता है तो 5 किलो राशन मिलता है? जी जी। 5 5 किलो मिलता है राशन। तो ये भारत सरकार ने जो मोदी सरकार ने जी, जो जी, किया है 5 किलो राशन, वो आपको प्रॉपर मिलता है? जी जी। ओके। तो पूरा अंधेरा हो रहा है मेरे दोस्तों, उजाला नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर। तो ये क्या हो गया पाँव में? ये लग गई सर कल। कैसे लग गई पाँव में? कल गिर गए थे गाड़ी। तो कहाँ इलाज कराया? ये यही करवाया। कहाँ कराया इलाज? पैसे कितने लगे? ऐसे अब लग गया सर अपने जेब से। क्यों सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं कराया? अब टाइम ही नहीं था। जो जब सरकारी हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जी ने जो वो बना रखा, आयुष्मान कार्ड बना रखा, वो है आपके पास? तो है तो आयुष्मान कार्ड है जी। तो आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान के तहत आपने इलाज क्यों नहीं कराया? अब सर उस वक्त एंटीमेंट लग गई थी, वो हमारे मुनीम जी ले गए थे, रात का टाइम था। मुनीम जी ले गए? जी। तो फिर ऐसे कैसे हो गया? तो चोट, एक्सीडेंट हुआ क्या? गाड़ी चलाने में हुआ? नहीं, माल उतार रहे थे गाड़ी। माल उतारने में? तो माल उतारने में क्या चीज, किसका माल उतार रहे थे आप? ये अंजन मावर। अंजन मावर।
ये क्या लाला है कोई? हाँ, राम अवतार प्रेमचंद। राम अवतार प्रेमचंद। तो उस ठेकेदार ने, उस दुकानदार ने, उस मालिक ने आपको इसका इलाज कराने के लिए पैसा नहीं दिया? 1 रुपया नहीं दिया, आपने अपने जेब से लगाया। तो मेरे दोस्तों ये कहना है इनका, साफ पूरा पाँव भी मड़क गया इनका जो है ये ठेकेदार है। ठेकेदार ने जो है, जो दुकान है, दुकान का नाम क्या बताया था आपने? राम अवतार दुकानदार इन्होंने बताया था। और उनके जो है माल उतारने में जो है इनको चोट लग गई, लेकिन उनकी थोड़ा सा ये हिम्मत नहीं हुई कि इनका ये पाँव का इलाज करा सके, तो इनका इलाज करा सके। ये दयनीय हालत, हम भारत देश में तो रह रहे हैं, लेकिन ऐसे शब्दों को अगर हम सुनते हैं तो मुझे मेरा दिल पसीज जाता है कि जिस लाला के वहाँ पर एक बंदा काम करता है और उसको इलाज कराने के लिए वो पैसा नहीं देता है और उसको सीधे सीधे वो छोड़ देता है। ये बड़ा दुखदाई है और बड़ा दुख भरा जीवन और ये दुख भरा, ये कड़वा सत्य जो है इस प्रकार का है कि ये लोग काम कराया, लेकिन और सामान लादने में जो है चोट फटक लगी, लेकिन उसके इलाज के लिए कोई भी पैसा नहीं मिला। मेरे सामने मियाँ है, मियाँ अपने वक्तव्यों को यहाँ पर बताना चाहते हैं। हम इनके वक्तव्यों को सुनना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये अपने मियाँ बताइए, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम बाबर खान है। बाबा खान, काम क्या करते हैं आप? मैं, ये छोटी सी परचून की दुकान है मेरी। परचून कहाँ पर है? ये यहीं पर ही है। आपको राशन इत्यादि सरकार के द्वारा मिलता है? बिल्कुल 5 किलो राशन मिलता है। हमें मिलते हैं 7 किलो 200 ग्राम गेहूं और 10 किलो 800 ग्राम चावल मिलते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको सरकार से आपकी क्या शिकायत है? भाई हम, सरकार तो इतना कुछ करती है मगर हमारे पास पहुंच तो नहीं पाता ना वो सामान। आपके मतलब क्या समस्या है? क्या कौन सा सामान नहीं पहुंचे? समस्याओं को बताइए। समस्याएं तो बहुत सी सुविधाएं ऐसी। अब एक तो ये है कि हम जहाँ ये रहते हैं उसे कहते हैं कि विवाद जमीन है, यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, मगर फिर भी अब हमारे जो माननीय गजराज सिंह जो है मेयर साहब हैं, तो ये पानी की व्यवस्था ये सब तो उन्होंने सुचारू करवाई रखी है। और कूड़े इत्यादि की भी मतलब काफी अच्छी देखभाल करते हैं। उनके जो पार्षद वगैरह वो है सब भी देखभाल करते हैं। और ये लाइटें वगैरह ये देखो लगा रखी है सब। ये तो सुविधाएं हमें नगर निगम से मिल रही है हमें। मगर और जो बहुत सी सुविधाएं हैं कि ये मतलब चिकित्सालय वाली हो गई। अब हम अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो आयुष्मान कहता है आप भर्ती हो जाओ तब हम ये आयुष्मान चलाएंगे। तो आयुष्मान के तहत अगर भर्ती हो जाओ तब होगा ट्रीटमेंट। नहीं तो अगर हम एक भी जांच करवाएंगे उसके हमें पैसे को हम देने हैं। जी मेरी उम्र 63 साल की है। तो वरिष्ठ नागरिक के हिसाब से कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। अच्छा दूसरी बात ये, अब हमारे जो भी माननीय गजराज सिंह है और पुष्कर धामी जी है मुख्यमंत्री, तो इन्होंने सुविधाएं तो इतनी कर रखी है मगर वो हम तक पहुंच नहीं पाती ना। उसकी वजह ये कि एक तो हम अनपढ़ हैं, मतलब इतने पढ़े भी नहीं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो पुष्कर धामी जी हमारे माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने जो है आपकी यहाँ पर मुहैया करा रही सुविधाएं मुहैया कर भाई बीच में अपने प्रदेश के भला करने के लिए तो तत्पर लगे ही रहते हैं। आपके कहने का मतलब बीच में बिचौलिए खा जाते हैं? अब नहीं, ये इस बारे में नहीं कह सकते, बिचौलिए वगैरह के बारे में नहीं कह सकता, मगर ये है ना कि जो सुविधाएं चलती हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। हम तो वैसे ही विवाद उसमें आ जाते हैं। अच्छा। अब हम किससे क्या लड़ाई लड़े बताइए। अच्छा, तो आपका समाधान सरकार अभी तक नहीं कर पा रही है? नहीं, सरकार तो समाधान पूरा करती है मगर समाधान हो नहीं पाता ना वो। अच्छा, पूरा समाधान नहीं हो पा रहा है। हाँ जी। तो फिर ये समाधान कैसे हो पाएगा? आपकी सरकार से क्या डिमांड? मेरे ख्याल से सरकार को अपने खास जो ऐसे आदमी जो मुकर्रर करे जिससे कि हम तक वो सुविधाएं पहुंचे, मुकर्रर करें, यानी प्रशासन को इसमें जिम्मेवार अच्छे अधिकारी, जो प्रशासन अधिकारी है प्रशासनिक, उनको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी दी जानी चाहिए। आपके कहने का मतलब बिल्कुल। ओके, थैंक यू भैया। तो बस हमारी तो ये है कि हमारा प्रदेश हरा भरा रहे और माशाल्लाह हम भी अपने जहाँ जो भी हैं जैसे रह रहे हैं तो बस ठीक है, और प्रदेश अच्छा रहे हमारा और ये सुख शांति रहे और एक दूसरे प्यार मोहब्बत और भाईचारा बराबर बना रहे, कोई ऐसी बात भी ना हो। हम जो हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमेशा से रहते हैं, सन 47 से लेके सन 1857 से लेके, और जो देश आजाद हुआ साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी, ऐसे ही साथ में रहते रहे। तो इससे अच्छा देश, भारत से अच्छा देश है ही नहीं कोई। अच्छा, ठीक, कोई नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, मेरे को ये सुनने में मियाँ एक बार मेरे को ये सुनने में आ रहा था, इस खबरों में मैंने सुना कि यहाँ पर कुछ धरपकड़ भी हुई थी, कुछ बाहर के लोग आए थे। नहीं, 132 या 135 लोग यहाँ पर इस झुग्गी बत्ती से नहीं, यहाँ से तो खैर मैं पता नहीं हमारे लिए। और इस जानकारी दूसरी बात ये कि आसपास जैसे अब ये किच्छा बहेड़ी और यहाँ के लोग मजदूरी करने आते हैं, अपने चले जाते हैं। बिहार से भी आते हैं लोगों का ये कहना होता है कि मियाँ लोग जो है रोहिंग्या करके ऐसे पुकारा जाता है कि रोहिंग्या को पकड़ा गया था, 132 या 135 नाम दर्ज किए गए थे। क्या ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा तो यहाँ कुछ यहाँ पर नहीं हुआ था। नहीं, ठीक है। ये मतलब ये ढोलक वाले हैं, ये बाराबंकी के हैं
और हम लोग क्या कहते हैं, अब से 35 साल मुझे हो गई हैं, बस अभी बदायूं का मैं रहने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू मैं आपके वक्तव्य को उत्तर प्रदेश का सब ये पूरा प्रांत, ठीक है, अभी उत्तराखंड तो हमारे सामने हुआ, आजाद हुआ, हम भी गए उसमें भीड़ में। थैंक यू भैया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो चाहता हूँ हमारा हल्द्वानी खुशहाल रहे और हमारा पूरा प्रदेश खुशहाल रहे, और जो विपदा आपदा आती है अल्लाह ताला उन्हें दूर करे। थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया जनाब। दाजू पहाड़ी छा तुम? ये पहाड़ी बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी, इनका पहाड़ी इलाका है। तो दाजू के नाम छी तुम्हारा? रोशन कब से रह रहे हो यहाँ पर? यहाँ तो हो गया बहुत टाइम। शुभ नाम की हूँ? ललित सिंह। ललित सिंह। पहाड़ी बुलाना ऊँचा तुमका? हाँ कुमाऊनी पूरा समझा? तो कुमाऊनी में किलन बुलाने में छे? ना क्यों थोड़ा बोलने में असर लगनी ना। अच्छा, अटपटा लागो तुमका। अच्छा, ये अच्छा पहाड़े जानी पे। और लाइट वाइट की व्यवस्था कहाँ से आ रही तुम्हारे पास? मीटर काट दिया? किसने काट दिया मीटर? अच्छा, तार कट गया। बिल भी आता है क्या? तो मेरे दोस्तों, इन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण जय हो भगवान फोटो इन्होंने सामने रखी है। और ये प्रॉपर जो है ये हिंदू कम्युनिटी वाले लोग हैं, यहाँ पर पहाड़ी बस्ती है इनकी, झुग्गी झोपड़ी। और ये यहाँ भगवान की पूजा करते हैं ये लोग, सामने आप देख सकते हो। तो ये इनका इलाका है और इनके रहने का तरीका जो है पहाड़ी बस्ती में इस प्रकार से लोग रह रहे हैं यहाँ पर। और ये पानी इकट्ठा इन्होंने कर रखा है। ये कपड़े रहते यहीं पर हो? कपड़े भी यहीं पर धोते हो क्या? अच्छा, ये पानी इकट्ठा कर रखा है और कपड़े धोने का यहीं पर है, खाना और बर्तन धोने का सब इत्यादि सब कुछ यहीं पर है। हाँ, सब कुछ यहीं पर है। चलो ठीक है, थैंक यू दाजू। पानी कहाँ जाता है? यहीं जम जाता है। जम जाता है ये नाली कचरा पूरा इधर ही जम जाता है, गौला नदी में जाता है। ये पानी का कनेक्शन भी तो आपका दे रखा है यहाँ पर, ये सरकार ने दिया है क्या? पानी आता नहीं है ना तिरंगा। अच्छा, ये तिरंगा आपने फेंका क्यों है? तिरंगा उठाओ इसको, ये देखो, और उठाओ इसको, रखो अंदर। आप भारत के निवासी हैं, भारत से प्यार करो, इसको रखो बेटा अंदर। क्या नाम छू तुम्हारा? गुड्डू नाम छू। तो स्कूल पढ़ा नहीं पढ़ना? कहाँ पढ़ती हो बेटा? कुमाऊनी हो तुम लोग? कुमाऊनी हो? हाँ। कुमाऊनी बोलनी आती है तुमको? नहीं। अच्छा, नेपाली आता है। नेपाली आती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर पूरा गंद, पूरा कचरा इस तरह से, यहाँ पर देखो ये पूरा रास्ता है और ये पूरा इनका एक गटर वाला, बाथरूम वाला पानी ही इस प्रकार से रोड में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये बड़ा यहाँ पर इस प्रकार से हो रहा है। ये गफूर बस्ती वाला इलाका है। ये पूरा कचरा जो है घर में ही जो है, यहाँ पर घर में ही कचरा हो रखा है। ये आ जाओ मोहतरमा, ये पूरा ये इलाका है और इनका घर है। इस इलाके में इस मकान जो सामने दिख रखा है, ये हल्द्वानी का जो है, ये तार आप देख सकते हैं। ये घर किसका है? माई, आपका नाम क्या हुआ? राबिया। काबिया? राबिया। जी। ये मकान आपका है? जी। मैं जानना चाहूंगा आप कब से रहते हैं यहाँ पर? काफी टाइम हो गया, 50-60 साल। 50-60 साल हो गए। ये तार जो यहाँ पर लटका पड़ा वाला, लोगों के जान माल का खतरा होता है यहाँ पे, तार ये कब से है यहाँ पर नीचे? जो काफी टाइम हो गया बेटा, काफी टाइम हो गया तार बांस, तो वो बांस के जरिए से नीचे को लटक गए। तो फिर लटकने के लिए बिजली विभाग वाला कोई आया नहीं कभी? आए, उनसे कहा है कि ये तार ऊपर करो, तो वो कह रहे थे हम एक खंबा और गड़वाएंगे। कितने महीने हो गए इसको नीचे? दो ऐसी जब भारी ये लगे हुए मोटे। हाँ, जब तक ये ऊपर को करी ना, जब तक ये वो तो सब संभाल के गए हैं। अच्छा, तारूर सब संभाल के गए और वो कह रहे हैं कि वो गाड़ेंगे हम। हाँ, क्या नाम है उसको जिसको बताया आपने? बहुत से लोग थे बिजली विभाग वाले। हाँ, बिजली विभाग वाले। कब बताया? अभी होगा 2 महीने। 2 महीने से 2 महीने पहले बताया और अभी तक नहीं आया? हाँ। तो 2 महीने हो गए, अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ, कई बार कह चुके हमने कि ये भैया छोटे बच्चे हैं, कभी इंसान को धोखा से हाथ भी पहुंच सकता है, सब सैकड़ों बात आएंगी। अब यहाँ से कहता हमारे ऊपर पहुंच भी गया खंबा। तो मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपने ये सामने जो है तार जो है, ये तार जो है यहाँ पर, इनके जो हाथ जो है, मेरे हाथ भी यहाँ पर लग रहे हैं, तार ये सामने लग रहा है। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये जान माल का खतरा हो रखा है।
बच्चे का भी बिल्कुल। है, सब बातें हैं। तो आने बच्चे जाने वाली है। बच्चे जो है यहाँ पर जान माल का खतरा होता है। इस गली के अंतर्गत जो है ये सर में, ये हाइट में सर में लग रहा है, तार इस प्रकार से लगा रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर जो है जीवन के साथ सीधे और सीधे खिलवाड़ हो रखा है। क्योंकि अगर हम ह्यूमन की अगर बात करते हैं, बाकी सब कुछ रहा अलग तरफ, डेमोग्राफी रही अलग तरफ, लेकिन मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर ह्यूमन को लेकर। अगर हम ह्यूमन को ऐसे देखरेख में नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, मानव प्राणी को अगर छोड़ देंगे, तो ये संसार के लिए और ये पूरे माँ धरती के लिए जो है ये बहुत बड़ा महापाप है। इस प्रकार से जीता जागता उदाहरण जो है ये साफ जो है सरकार, ये सिस्टम की बदहाली और बिजली विभाग की जो है बदहाली यहाँ पर दिख रही है। बिजली का बिल जाता है आपका? इनका कहने का जब बिजली का बिल जा रहा है, लेकिन बिजली विभाग यहाँ पर कोई भी देखरेख नहीं कर रही है। इस सामने आप देख सकते हैं, मुझे झुकना पड़ रहा है, यहाँ पर इतना झुकना पड़ रहा है, तो इतना नीचे झुकना पड़ रहा है। और उसके बाद जो है ये आप बिजली का तार देख सकते हैं, और उसके बाद ये वैसे लटकते हुए वो सामने पोल में इस प्रकार से जा रहा है। ये पोल से कनेक्शन है, लेकिन ये बिजली का वायर जो है ये पूरा, ये जान माल का खतरा है। और यहाँ पर इनका ये डिमांड है कि ये 2 महीने से जो है बिजली विभाग वाला आए थे हल्द्वानी के अंदर, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर वो लोग यहाँ पर नहीं आए। कर देंगे और उन्हें कर देंगे कि उसमें रह गया, बिजली का बिल ले लिया, लेकिन वो इसको देख रहे सही तरीके से किया नहीं है। और ये डिमांड कर रहे हैं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो, हमारे साथ जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और हम एक प्राणी है और इसको जल्दी से जल्दी उठाए हल्द्वानी बिजली विभाग। अगर वे वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो को देख रहे हैं हल्द्वानी बिजली विभाग, इसको जल्दी से जल्दी जो है इस तार को पोल से पोल टू पोल बांधने की जल्दी से जल्दी यहाँ पर कोशिश करें। क्योंकि आप जो है यहाँ पर बिजली का बिल ले रहे हैं, लेकिन जो है उनके जीवन के साथ यहाँ पर खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, ये यहाँ पर मीटर भी लगा हुआ है, ये मीटर यहाँ पर लगा है, और उसी के ऊपर इतने बड़े तारों का जाल आपके सामने दिख रखा है। अगर यहाँ पर मीटर लगा है तो ये मीटर का बिल यहाँ पर जा रहा है, लेकिन मीटर का जब बिल जा रहा है तो क्यों आखिर यहाँ पर ये बिजली के वायर पोल टू पोल जो है यहाँ पर क्यों ठीक नहीं है? ये बहुत बड़ा, ये पोल से ये पोल, एक पोल वहां पर है, एक पोल वहां पर है, लेकिन बिजली के वायर का डिस्टेंस आप देख सकते हैं। नीचे पगडंडी है, इस पगडंडी से बीच जो है 4 फीट की हाइट में जो है ये बिजली का वायर जो है, सामने इतने वायरों का जाल दिख रहा है। और ये जो है हम भारत देश में रह रहे हैं, लेकिन भारत देश में रह के जो है ये इस प्रकार की हालत जो है, हम कहते तो हैं लेकिन हम विश्व गुरु बन चुके हैं, लेकिन विश्व गुरु में इस विश्व प्रधान देश में जो है इस प्रकार से जीवन के साथ सरासर यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बिजली विभाग यहाँ पर बिजली का बिल ले रहा है, लेकिन यहाँ पर उनको सही तरीके से यहाँ पर सहायता मुहैया नहीं कराया। जैसे कि इनकी शिकायत है, यहाँ पर 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर कोई बिजली विभाग वाला आया नहीं है, इनका ये कहना है। मेरे दोस्तों, अगर आप ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिजली विभाग, हल्द्वानी का बिजली विभाग अगर इसको देख रहा है, ये गफूर बस्ती का इलाका है, हल्द्वानी गफूर बस्ती पहाड़ी बस्ती के पीछे जो है मोमडन कम्युनिटी रहती है, वहां पर जो है ये बिजली का जाल यहाँ पर बैठा है। 2 जगहों में यहाँ पर देख चुका हूँ, और यहाँ पर जान माल का खतरा बना हुआ है। बरसात का मौसम है, करंट फैलता है, और बरसात में करंट में अर्थिंग होती है, जिससे जीवन समाप्त होने का खतरा बना रहता है। मेरे दोस्तों, थैंक यू। क्या बना रहे हो? समोसे बना रहे हो? कितने का बेचते हो समोसा? 5 रुपए। 5 रुपए का बेचते हो। कितना कमा लेते हो दिन का? कुछ नहीं कमाते हैं, 1 किलो आटा बिक रहा है। 1 किलो आटा दिख रहा है, मतलब दिन का, मतलब फिर भी कितना कमा लेते हो? 200-250 रुपए बिकते हैं। घर कहाँ पर है आपका? यहीं पर है। ये इमाम बाड़ा, ये क्या है? ये तो इमाम बाड़ा है। ये क्या होता है इमाम बाड़ा? ये इसमें ताजिया रखा हुआ है। मतलब ये मस्जिद टाइप का जो होता है? हाँ। अच्छा, मस्जिद है। ये मस्जिद का निर्माण कब हुआ? ये इसका ताजिया रखा हुआ है, हमारा इमाम बाड़ा। ताजिया टाइम हो गया इसको बने हुए। ताजिया मतलब वही मस्जिद झांकी जो होती है, ताजिया। तो ताजिया झांकी मतलब जो होता है, ये मतलब इसके अंदर रखा है। तो मतलब ये कैसे, मतलब कोई सरकार ने, मतलब ये कोई सरकारी द्वारा है, मान्यता मिली हुई है, ऐसी बात नहीं लिखा हुआ है उस पर, देखिए। हाँ, मान्यता। हुसैनी इमाम बाड़ा, वार्ड नंबर 24, 1990 में बना हुआ। 1990 में बना है। तो ठीक। और यहाँ से ताजिया भी जाती है आपके कहीं? हाँ, ताजिया जाती थी। अच्छा, जाती थी। इसमें है, जब मुहर्रम आता है निकल जाती है। जब मुहर्रम आता तब निकलती है। कहाँ तक जाती हो? ये पूरे बाजार में घूमती है। बाजार में घूमती है। ठीक है, थैंक यू। में झुग्गी झोपड़ी जो है पूरे झोपड़ बस्ती में जो पीछे का इलाका, लगभग पीछे मेरे ख्याल से गोला नदी है। गोला नदी है मेरे ख्याल से, पीछे गोला नदी है।
अच्छा, नीचे है गोला नदी। तो इस इलाके में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है इनका ये रहन सहन जो है इस प्रकार से है। यहाँ पर ये पूरा झोपड़ बस्ती में यहाँ पर रह रहे हैं ये लोग। काल कोठरी बनी हुई है। ये किसका है? ये इलाका किसका है? ये तो सोए पड़े हैं अंदर। तो यहाँ पर लाइट, यहाँ पर तो देख रहा हूँ मैं लाइट वाइट की भी व्यवस्था है। लाइट कहाँ से आती है? लाइट ये आपका बिल आता है यहाँ पर? हाँ। ये मीटर लगा रखा है, बिल आता है। क्या नाम है आपका? सावित्री। पूरा नाम बताओ ना। सावित्री देवी है। सावित्री देवी। जाने दो बहना मेरे को अंदर। बहन आ जाओ सर, आ जाओ। भाई साहब का नाम क्या है? करण सिंह। करण सिंह। कुमाऊनी बोलना जानते हो? हाँ सर, जानते हैं। तो दाजू आप पहाड़ी से हैं? कुमाऊनी? पहाड़ी तो आप कदू साल रेडी? सर मैं 45 साल लगभग है। 45 साल तक। तो मतलब तुम्हारा पूर्वज ये करुणी भैया? पूर्वज मेरे धारचूला से, अब तब बाटी यहीं बैठ रहा हूँ। धारचूला बेटी ये रुणी। कितने साल लगभग हो गए? 50 साल लगभग? 50 साल लगभग है हमारा। और तुम्हारा मतलब ये आधार कार्ड वल्ला पल्ला सब कुछ? सब में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब से हमारे नाते पोतले हैं। अच्छा, नाते पोतले। ये तुम्हारे को कोई है? मेरी मिसेस। ये तुम्हारे घर भाई से हो? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या? सावित्री देवी। और तुम्हारा नंतिन की करण लग रही? नंतिन बाजार में काम करने से। अब तुम नातपोत वाला है? नातपोत वाला दो चली बैठे, दो नाती से चल बैठे है, दो नाती से। अच्छा, उन्हें ब्याह करे ली एक पार वहाँ कर रहा हटी में एक यहीं से ले रहा हूँ मैं, मंडी तली बरेली रोड। तो फिर यहाँ पर सरकार के द्वारा आपके साथ कोई सहायता प्रदान इत्यादि? जमीन किसकी है? जमीन तो अब जब से हम बैठे हैं तो हमारी है। मतलब इसका जमीन का बताया जा रहा है कि उसमें जमीन का रजिस्ट्री है इसकी? रजिस्ट्री नहीं है हमारा। सरकार कभी भी हटा सकती है आपको? जी सर। अच्छा, बेघर हो आप लोग? यानी कि आपसे सरकार से आपकी स्कूल जाते हैं बच्चे? हाँ, जाते। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? RN पब्लिक में। तो बच्चे कितना कमा लेते हैं लगभग रोज? बच्चे के कमाने वो 200-500 रुपए कमाने, खर्च पानी ले, रोटी तो खर्च पानी कमाने उमड़े लटपटाई उसमें कमाई उसमें लटपटाई उसमें लटपटाई से हमारा। अच्छा, उमड़ी लटपटाई। तो फिर अब सरकारी तरफ से कोई आप तुम्हारा डिमांड धरचे नहीं धरे आज तक? डिमांड तो अब तक कोई नहीं। जमीन इत्यादि लीजिए कोई डिमांड मांग तो अब मांग तो कर रखी थी। कहो मिल सा तुम? आज है वो 2-4 साल कम से कम रेलवे से। नहीं, 2-4 साल तो हो गए। मतलब नजदीकी में कोई नेताओं से मिल कि यहाँ पर जमीनी संघर्ष लीजिए? कोई ऐसे कोई ना आ रहा हमारे पास। नहीं, मतलब कोई नेता दिखड़े मिल सा तुम कि जमीन यहाँ पर मिलना चाहिए हमको? ये अभी नहीं मिलने हमारा। जैसे कि तुम कुमाऊनी से और ये पहाड़ी से तुम्हें? नहीं, चारों तरफ से तो मुंडन से हम 10-15 घर चाहिए। 10-15 माँ पहाड़ी से। तो तुम्हें लीजिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? व्यवस्था नहीं कर रहे हैं हमारा। अच्छा, तो सरकार से डिमांड है तुम्हारी कि यहाँ पर व्यवस्था की जाए? व्यवस्था की जाए। बिजली बिल को दोनों तुम्हारा? बिजली बिल आ जाता है 250-300 रुपए महीने का। 250-300 रुपए बिजली बिल बजाना। तो मेरे दोस्तों, इनका ये कहना है, ये पहाड़ी बस्ती यहाँ पर रहते हैं 10-15 परिवार। इनका ये कहना है कि 10-15 पीछे भी पहाड़ी बस्ती थी और यहाँ पर भी जो है पहाड़ी बस्ती है। और इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है सरकार जो है यहाँ पर इनको मुहैया कराए, जमीन इत्यादि की व्यवस्था कराए। इनका रहना यहाँ पर दुभर हो रखा है। और ये मकान जो है, कभी भी इनका ये बता रहे हैं कि मकान सरकारी है, इनका खुद का मकान नहीं है। खाना बदोश की जिंदगी ये लोग जी रहे हैं, इनका ये कहना है। और इनका जीवन बिल्कुल दुभर हो रखा है। आप देख सकते हैं सामने नाला बिल्कुल कचरा, इसी में ये लोग खाना बनाते हैं, इसी में बर्तन धोते हैं और पूरा कचड़े इलाके में ये लोग रह रहे हैं। और ये हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू परिवार हैं। और ये अपने देवी देवताओं को पूजने वाले को देवता पूछा नहीं पूजना तुम? जी, देवते आप तो पूछा नहीं पूजना? अपन पहाड़ी देवते जागरण करो, जागर कर तुम? अच्छा, नौरता आनु तब पूजन। अच्छा, यहाँ पर जो है पहाड़ी बस्ती जो है यहाँ पर खत्म होने को कगार है। लगभग जो है मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। जो भी चीज आपको बताई गई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। अगर समस्या हो तो उसका समाधान हो, अगर समस्या ना हो तब भी उनका समाधान हो। तो इनका ये कहना है। और यहाँ पर जो है जीवन जो है इनका संघर्षमय हो रखा है।
और नाली आप देख सकते हैं, सफाई, तार की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, घर इत्यादि जो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, कुमाऊनी है और इत्यादि जो भी है, कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन उनको घर इत्यादि की व्यवस्था नहीं की गई है। घर की डिमांड इनकी है, सरकार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, यहाँ पर जो है वोट तो हमसे लेती है लेकिन हमारे दुखों का निवारण अभी तक नहीं हो पा रहा है।